नाम बताइए आपका। मानसी सेठी। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं आप? मैम MA इन मास कम्युनिकेशन। कैसा रहा 3 घंटा अंदर बैठ के एक्सपीरियंस कैसा रहा? जितना टफ सोचा था उतना नहीं है, बट इट वाज गुड। बेसिकली आपके जो ओपिनियंस होते हैं, आपके व्यूज़ होते हैं, आप कैसा सोचते हैं, उस पर ही पूरा पेपर पैटर्न था। वो आपके राइटिंग स्किल्स पे आपको ज़्यादा एनालाइज करेंगे। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, है ना? तो इसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया? क्वेश्चंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी थे, अवार्ड्स से थे, हिस्ट्री से थे, पूरा ओवरऑल सारे फील्ड से क्वेश्चन थे, क्योंकि मास कम्युनिकेशन किसी भी फील्ड में लिमिटेड तो होता नहीं है, तो वो सारे फील्ड्स कवर किया गया। 180 का सब्जेक्टिव पोर्शन था, उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तो पिक्चर स्टोरी था, एक आपको सेंटेंसेस दिए थे, उस पर स्टोरी लिखना था, बाकी आपको इमेजिनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारे आंसर्स लिखने थे। और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? हाँ जी। तैयारी कहाँ से किया था आपने? मैंने सेल्फ स्टडी। हाँ जी। चलिए ठीक है, बताइए आपका। मेरा नाम दामिनी घवाड़ है। दामिनी, अभी 3 घंटा अंदर बैठ के आया, मास कॉम का पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइए? अभी तो फ़िलहाल अच्छा था, सभी अटेम्प्ट टाइम वगैरह सब कंप्लीट हुआ सब 200 टाइम मार्क्स में। का जो पेपर था, हाँ। तो 3 घंटा ठीक था उसके लिए? नहीं, हाँ ठीक था। ठीक था। सब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो 180 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, तो किस किस टाइप का क्वेश्चन था और आपको कैसा लगा अटेम्प्ट करके? क्वेश्चन पहले तो एक ब्रीफ क्वेश्चन में पहले तो एक पिक्चर का था, तो पिक्चर डिस्क्राइब करना था, और बाद में जो था वो एक सेंटेंस दिया था जो आपको स्टोरी में कन्वर्ट करना था, वो सेंटेंस हाँ यूज़ करना था। और जो फाइनल थे वो ओवरऑल करंट अफेयर्स पे थे। अच्छा। पहला तो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था, उसमें किस किस टाइप का पूछा था? क्या 20 क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव में, उसमें क्या क्या पूछा था? 20 ऑब्जेक्टिव्स में ओवरऑल सब था। 2021 के अवार्ड्स थे। 2024 में क्या होने वाला, हाँ जो पिछले के बारे कुछ पूछा था? हाँ बुक एंड ऑथर के बारे? हाँ ऑथर में थे। और फिल्म्स के बारे में? फिल्म्स के बारे में भी थे, पर अवार्ड्स के थे, फिल्म आपने अवार्ड्स। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया? मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम से हुआ। बीकॉम से? हाँ। तो बीकॉम के बाद मास कॉम कर रहे हैं, कोई खास रीज़न या फिर? नहीं, एक्चुअली मेरा पैशन है। अच्छा। या इसलिए करियर क्या पैशन क्या है? मास कॉम में मुझे करियर करना है। मास कॉम में मतलब किसी एक सेक्शन तो होगा आपके स्पेशलाइजेशन में? एक्सेप्शन तो मुझे तो अभी फ़िलहाल तो अभी मेरा ड्रीम है कि राइटर, मास कॉम में हो जाए। हाँ, राइटर। अच्छा। हाँ ऐसे। ओके। कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद, कि कैसे उनको नेक्स्ट एग्जाम के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं? ओके, नेक्स्ट एग्ज़ाम में तो मैं लूँगी कि पिछले साल का और इस साल के करंट अफेयर्स करके जाए, और हाँ, और स्टोरी तो प्रैक्टिस राइटिंग की चाहिए ही। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलिए, थैंक यू सर हमारे साथ बात करने के लिए। मेरा नाम अनुष्का यादव है। अनुष्का, कहाँ से आई हैं आप? मैं आगरा से आ रही हूँ। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से आपका? मेरा ग्रेजुएशन BA प्रोग्राम इंग्लिश, हिंदी और साइकोलॉजी। ओके, तो मैं जानना चाहूँगा आपसे, पेपर के बारे डिस्कस करेंगे उससे पहले, आपने BA प्रोग्राम से किया, उसके बाद मास कॉम की तरफ स्विच किया, कोई ख़ास रीज़न? हाँ, मेरा पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, और ये इंटरेस्ट मैंने रिसेंटली डेवलप किया है, सो इस वजह से। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस 3 घंटे का? मैं एग्ज़ाम के लिए 15 मिनट लेट पहुंची थी, तो आई वॉज इन अ वेरी हरी एंड हसल टू कंप्लीट द होल पेपर इन टाइम, एंड काफ़ी लेंथी पेपर था, स्पेशली द ऑब्जेक्टिव पार्ट, द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बट आई मैनेज टू कंप्लीट इन टाइम। अच्छा, जो सब्जेक्टिव पार्ट था, जो डिस्क्रिप्शन पार्ट था, वो किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था मोस्टली? एक पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना था, उसके ऊपर स्टोरी लिखनी थी। हाँ, और उसके बाद 3 सेंटेंसेस दिए थे, जिनमें से एक पे एक इमेजिनेटिव स्टोरी, हाँ काइंड ऑफ स्टोरी क्रिएट करनी थी। मतलब ओवरऑल कहें जो पैटर्न, पुराना पैटर्न चला आ रहा है, उसी पैटर्न पे पैटर्न वाजंट चेंज, जो बाकी मैंने पुराने मॉडल पेपर्स देखे थे, उस हिसाब से पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, सेम ही था। जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसमें किस किस सेक्शन से पूछा था? जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उनमें एक तो था जिसमें हमें हमारा जर्नलिज्म से रिलेटेड और मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो नॉलेज है वो कितना है। नहीं, वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, दोज वर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और जो डिस्क्रिप्टिव थे उसमें जो था, क्या कहते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन था, इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन व्हाट नॉलेज वी हैव ऑन मास कम्युनिकेशन। अच्छा। यस। अच्छा, एक बात बताइए, आप बेसिकली देखा जाए ये तो मास कॉम एक ऐसा फील्ड है जो बहुत वास्ट है, पूरा बॉलीवुड को, न्यूज़ को, टीवी चैनल को, हर किसी को कवर करता है ना? उसमें ऑथर्स भी आते हैं, तो क्या बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2 जो क्वेश्चंस थे वो ऑथर्स से ही रिलेटेड थे, और
फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी थे, तो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। तो ओवरऑल जो आज का एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा आपका। जी। जो हमारे व्यूवर्स हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेक्स्ट मास कॉम अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं, ठीक, उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आज का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आप? हाँ बिल्कुल, आप इस पेपर की तैयारी आप कुछ दिनों में नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू कीप अ ग्रास्प ऑन द करंट अफेयर्स एज वेल एज ऑन योर लैंग्वेज। लिखने की प्रैक्टिस करते रहें, दैट्स द की। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद वाहिद है। लिए। वाहिद साहब 3 घंटे का एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा? जी, एक्सपीरियंस तो अच्छा था। आई थिंक शुरू में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखें तो काफ़ी जनरल नॉलेज बेस्ड थे। जैसे रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन था एंड काफ़ी बुक्स के ऑथर्स के बारे में पूछा था, तो एक काफ़ी ऑब्जेक्टिव वाइज तो काफ़ी डाइवर्स सिलेबस। बहुत सारे टॉपिक्स जी जी जी, बहुत सारे 20 क्वेश्चन में लगभग सारे टॉपिक्स को ही कवर किया। 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के भी थे जो कि एज एक्सपेक्टेड, सो काफ़ी डाइवर्स था और अच्छा लगा ओवरऑल। अच्छा, हम सब्जेक्टिव की अगर बात करें तो 180 मार्क्स का था इसमें, तो इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या क्वेश्चन था? आई थिंक सब्जेक्टिव में सबसे पहली बात तो जो मुझे एज़ यूजुअल जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, फ़ोटो देखकर उस पर स्टोरी लिखनी होती है, तो वो एक जी, तो वो एक अच्छा वो था। उसमें काफ़ी डाइवर्सिफाई करके हम लिख सकते थे, वो इलस्ट्रेशन ऐसा था। एंड एक को उसमें पूछा था कोविड-19 के बारे में क्या इम्पैक्ट हुआ, जो राइटिंग सेक्शन था सेक्शन सी में, तो उस पर काफ़ी एक अपना डाइवर्स ओपिनियन लिख सकते हैं, जैसे हालात हमने देखे हैं। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा वो था। कह सकते हैं पूरा ओपिनियन ओपिनियन बेस्ड पेपर था एंड काफ़ी कुछ वो था जो हम न्यूज़ में देखते रहते हैं। अगर किसी ने भी लास्ट 2 ईयर से न्यूज़ को ही फॉलो कर रहा होगा रोज़ डेली, सो आई थिंक उसके लिए उसको काफ़ी मज़ा आया होगा पेपर करके। एक्चुअली देखिए बहुत सारे लोग जो मास कॉम की तैयारी करने की सोचते हैं तो वो बुक के बारे में पूछते हैं, कौन सी बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें, लेकिन आपने जैसे बताया इससे लग रहा है कोई बुक इसके लिए स्पेसिफिक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा आपका अंदर से ले रहा है आप क्या सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो फिर भी जो लोग नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं, फिर जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उसको कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? मैंने एक बुक ख़रीदी थी जो कि मास कम्युनिकेशन की गाइड थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब कुछ टाइम ख़रीदने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आपको अपने ओपिनियंस बनाने ज़्यादा ज़रूरी हैं। हाँ, वो एक बुक आप एज रेफरेंस रख सकते हैं, लेकिन जो भी नए एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ न्यूज़ देखें ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी न्यूज़पेपर पढ़ें। आई थिंक न्यूज़पेपर का ख़ास तौर से जो एडिटोरियल का सेक्शन है उसे तो आप मिस नहीं करें, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स कवर होते हैं। हर न्यूज़पेपर का आप एडिटोरियल देखोगे उसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, तो जिसने वो कवर कर लिया आई थिंक इस एग्ज़ाम में उसके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्या सपना है आपका, क्या सोचकर आपने मास कॉम जामिया में चुना? मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि हालांकि देखा जाए मास कॉम का नाम लेते हैं तो जामिया सबसे पहले आता है, और मुझे इस फील्ड में इसलिए इंटरेस्ट था क्योंकि मैं चाहता था कि आगे चल के मैं जर्नलिज़म में जाऊँ। जर्नलिज़म में जा कर के कुछ रियल स्टोरीज़ मुझे बाहर निकालने में बहुत अच्छा लगता है, जिसे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म कहते हैं। तो मेरा सपना तो वही था, मैं वो एम लेकर आया हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। चलिए, आशा करूँगा आपका सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छा पेपर भी, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। जी जी, शुक्रिया बहुत। गाइस, हमने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ऑफ कैमरा अपना ओपिनियन बताया, ऑन कैमरा थोड़ा सा अपना हेजिटेट फील कर रहे थे, फिर कुछ प्राइवेसी कारण शायद, जो भी हो। ओवरऑल लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आए जो मास कॉम का आज का पेपर जो पैटर्न चला आ रहा है वही पैटर्न था, वही पिक्चर को देखकर उस पर आपको कहानी बनाना था, इमेजिनेशन था, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन था, बुक एंड ऑथर से भी पूछा गया था, मूवीज़ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो पेपर जिन्होंने पढ़ा है या फिर जिनको पैटर्न पता था उनके लिए मैं नहीं कहूँगा जो पेपर टफ़ था। हाँ, लेंदी ज़रूर था, क्योंकि ये बेसिकली आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या क्वालिटी है, उसको देखना चाहते हैं, उसको देखते हैं आप कितना इन्हेंस करते हैं, वो देखना चाहते हैं मास कॉम वाले। तो जिसने जितना अपना बेस्ट दिया, जिसने जिस हिसाब से अपनी स्टोरी को डिस्क्राइब किया, स्क्रिप्ट को क्रिएट किया, उस हिसाब से उसने अपना बेस्ट दिया। तो पेपर को हम टफ भी नहीं कह सकते हैं, ईजी भी नहीं कह सकते हैं, ये हर किसी के अपने ऊपर हालात में था। ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस हर किसी का अच्छा रहा। अगर आप भी तैयारी करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं, तो बस आप क्या कीजिए, अपने ओपिनियन को देखिए, आप अपने अंदाज से बात करने की कोशिश कीजिए, जो क्या चीज़ें हैं, जो क्या स्पेशलाइजेशन है आपके अंदर जो आपको ख़ास बनाती है। थैंक यू सो मच।